प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए एक वफादार साथी जो समझे चार्ट की चाल को भी और दिल के जज्बात को भी। तो लीजिए, मैं हूं आपका अपना खुद का मित्र, प्रॉफिट मित्र। आ गया हूं आपके सामने फिर से एक बार एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके जो अगर आप 2025 में यूज करोगे तो आपको दूसरी कोई भी स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको इंट्राडे में भी हेल्प करेगी और स्विंग ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी, कैश में भी हेल्प करेगी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम फिर से एक बार आते हैं अपने चहेते स्क्रीनर पे। तो ये स्ट्रेटेजी तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ स्टॉक भी दिखाऊंगा कि जो आने वाले दिन में हमें अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। प्लस उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। और इतना ही नहीं, तो आपको ये स्क्रीनर का लिंक मैं आपको फ्री में शेयर करूंगा। तो अगर ये सब चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगर आपके लैपटॉप पे आप जाते हो और इंक चार्ट इंक हम हमेशा करते हैं, राइट? तो ये चार्ट इंक है, इंक यानी शाई। तो चार्ट इंक .com इस साइट पे अगर आप जाते हो और यहाँ पे स्क्रीनर पे आप क्लिक करते हो तो आपको मिलेगा क्रिएट स्कैन। ये हमें हेल्प करता है नया स्क्रीनर क्रिएट करने में। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं देखो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेगमेंट पे हमें स्टॉक्स चाहिए। तो एज ऑफ नो मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे नीचे जो प्लस का साइन दिख रहा है इसमें हम एक एक अभी अपनी कंडीशन ऐड करेंगे जिसके बेसिस पे स्टॉक्स फिल्टर होके अपने सामने आएंगे कि कौन से स्टॉक ये स्ट्रेटेजी में फिट हो रहे हैं और उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो RSI बेस्ड स्ट्रेटेजी है। मैं RSI क्यों यूज कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो बाकी लैगिंग इंडिकेटर से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो मार्केट में मेरे हिसाब से दो ही इंडिकेटर ऐसे हैं कि जो लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस से पहले ही वो आपको बता देते हैं कि प्राइस में क्या होने वाला है। तो पहला तो एक इंडिकेटर है जो है आपका वॉल्यूम, और दूसरा इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको सबको तो पता ही होगा कि RSI अगर 60-70 के ऊपर रहता है तो उसको कहते हैं ओवरबॉट। बहुत ज्यादा लोगों ने उसको खरीद लिया है तो अभी लोग खरीदना बंद कर सकते हैं, और लोगों ने खरीदना बंद किया तो प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। जब वही RSI अगर 30 के 20 के नीचे जाता है तो हम उसको कहते हैं स्टॉक ओवर सोल्ड हो गया है। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक बेच दिया है, तो अभी बेचने के लिए मार्केट में कुछ बचा ही नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, खरीदना चालू करेंगे, तो स्टॉक की प्राइजेस बढ़नी चालू होती है। तो RSI इज बेसिकली इंडिकेट्स कि प्राइजेज जो है स्टॉक की वो ओवरबॉट रीजन में है या ओवरसोल्ड रीजन में है, या दोनों भी रीजन में नहीं है। तो हम इसी लॉजिक का फायदा करेंगे। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक ही RSI यूज करते हैं। तो इस केस में मैं दो RSI यूज करने वाला हूं। तो चलो हम देखते हैं कैसे उसको यूज करना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, RSI चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा RSI। तो आपको ये दिखता है रिलेटिव, इस पे आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, RSI 14। सो RSI 14 का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक एवरेज की लाइन रहती है वो पिछले 14 दिनों का एवरेज कंसिडर करती है। तो कितने दिनों का एवरेज आपको देखना है वो हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसका यूज हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो अभी उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। लेकिन ये RSI हमें कैसे चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 60। तो मैंने इसमें चेंज कर दिया और ये हो गया RSI ग्रेटर देन 60। लेकिन ये डेली RSI पे मुझे चेक नहीं करना है। जो कैंडल चेक करनी है वो कैंडल चेक करनी है मुझे मंथली। तो डेली पे क्लिक करूंगा और नीचे नीचे जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे इधर पे मंथली दिखेगा, मैं मंथली सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा भी फर्स्ट लाइन ये स्क्रीनर का कंप्लीट हो गया है। ये छोटा सा
स्क्रीनर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जस्ट 2 लाइन का स्क्रीनर है, लेकिन आपने आज तक ऐसा स्क्रीनर देखा ही नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो पहली लाइन आपको कहती है, मुझे मंथली आरएसआई पे ऐसे स्टॉक चाहिए कि जिन्होंने 60 को क्रॉस किया है, 60 से ऊपर चल रहे हैं। 60 के ऊपर यानी वो स्ट्रेंथ वाइज स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, फोर्स है, दौड़ता हुआ घोड़ा है। तो ऐसे घोड़े पे हम दाव लगाने वाले हैं। तो इसलिए है हमने ये पहली लाइन फिक्स कर दी कि मुझे ऐसे घोड़े दिखाओ कि जो लंबी रेस के घोड़े हैं और ज्यादा ताकतवर, ज्यादा फास्ट भागने वाले घोड़े हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा मंथली आरएसआई शुड बी ग्रेटर देन नंबर 60। लेकिन उतना ही करेंगे तो कितने स्टॉक आते हैं हमारे पास? 581 स्टॉक्स आते हैं। 581, इतने सारे स्टॉक्स में तो मुझे काम करना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा उसमें और एक फिल्टर ऐड करूंगा। दूसरा फिल्टर भी मुझे ऐसे ही चाहिए, तो पूरी लाइन मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है वो डुप्लीकेट का बॉक्स है, डुप्लीकेट फिल्टर। डुप्लीकेट यानी फिर से वो चीज रिपीट हो जाएगी। तो ये लाइन में रिपीट करूंगा। रिपीट करने के लिए मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरी लाइन भी आ गई। होप आपको समझा होगा। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो ब्लू बॉक्स है उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है तो आपको ये लाइन रिपीट हो जाएगी, डुप्लीकेट लाइन उसकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे कि ऐसी में लाइन रखूंगा तो क्या फायदा है, तो मुझे इसमें चेंज करना है। तो पहली लाइन हमने मार्केट को बताया कि पहली लाइन में कि मुझे मंथली कैंडल पे ऐसे स्टॉक ढूंढ के दो जिसका आरएसआई 60 से ऊपर चल रहा है। लेकिन डेली कैंडल पे मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढ के दो। तो मैंने मंथली पे क्लिक किया और ऊपर गया और मुझे डेली मिला, मैंने डेली सिलेक्ट किया। तो डेली में मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकालो जो नीचे चल रहे 40 के। ओके, लेकिन यहां पे मैं एवरेज कंसीडर करूंगा 21 डेज का। तो 14 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 14 में 21 टाइप करूंगा। तो पहली कंडीशन मुझे बता रही है मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढ के दो जो मंथली कैंडल पे बड़ी टाइम फ्रेम पे भाग रहे हैं, यानी उनकी चाहत जो है वो ऊपर 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 जाने की है। बड़े पापा जो है वो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो है डेली कैंडल जो है, छोटी टाइम फ्रेम जो है वो नीचे जाने का ट्राई कर रही है। तो फोर्स किसके पास ज्यादा रहेगा? मंथली कैंडल के पास ज्यादा रहेगा। बड़े पापा के पास फोर्स ज्यादा रहता है, बच्चे के पास फोर्स ज्यादा नहीं रहता है। तो डेली कैंडल तो अपना बच्चा है, तो बच्चा 40 के नीचे घूम रहा है, एक दो सीढ़ियां नीचे चल रहा है। तो जैसे ही पापा बुलाएंगे उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम स्टॉक ढूंढते हैं कि कौन कौन से स्टॉक अभी डेली कैंडल पे नीचे है, ओवरसोल्ड रीजन के पास है, अभी तक ओवरसोल्ड में गए नहीं है। लेकिन मंथली कैंडल बड़ी टाइम फ्रेम पे वो ऑलरेडी भाग रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो छोटी टाइम फ्रेम में कुछ दिनों के लिए नीचे भी गए तो फिर से एक बार वो ऊपर आ सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप अकेले छोड़ दो तो वो थोड़ा सा डेयरिंग करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको पता चल जाता है, अरे मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरे से बड़े चाचा पापा सब निकल गए हैं, तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो भागते भागते बच्चे क्या करते हैं, फटाक से आके अपना हाथ पकड़ लेते हैं। तो क्या हुआ, डेली कैंडल भागी और मंथली कैंडल के साथ मैच कर गई। और वही लॉजिक हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये स्क्रीनर उसको बोल सकते हैं, स्कैनर बोल सकते हैं, फिल्टर बोल सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम क्या करेंगे, रन स्कैन। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो पहले तो हमने देखा था एक लाइन जब थी सब सिर्फ मंथली कैंडल की, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 600 स्टॉक, 581 स्टॉक्स थे ना। तो 600 में से अभी अपने पास कितने बचे हैं, सिर्फ 9 स्टॉक्स ऐसे बचे हैं कि जिसमें मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मुझे आने वाले दिन में एक अच्छी मूव मिल सकती है। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 11:30 बजे है और 5 तारीख है। तो ये सब स्टॉक जो है वो 6 नवंबर के बाद, 6 नवंबर 2025 के बाद कुछ दिनों के लिए अच्छे परफॉर्मेंस देने की चांसेस, संभावना ज़्यादा है। तो 600 स्टॉक्स में से हमारे पास बचे हैं अभी 9 स्टॉक्स। उसमें भी मैं क्या करूंगा, उसको फिल्टर करूंगा फिर से वॉल्यूम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे कम वॉल्यूम वाले स्टॉक ऊपर आ गए।
उससे ज़्यादा वाले नीचे नीचे नीचे, और लास्ट वाला जो स्टॉक से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जिसमें था वो स्टॉक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड, बाइंग एंड सेलिंग कितने लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो मैंने फिर से एक बार वॉल्यूम में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस रिवर्स हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करे वो ऊपर आ गया। तो वो स्टॉक्स कौन सा है, स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई। स्टॉक्स आए हैं अपने पास आईसीआईसीआई, मनप्पुरम फाइनेंस, एफएल, जेके सीमेंट, डिक्सॉन, एंथम इन्वेस्टमेंट, मनोरमा इंडस्ट्री, लक्ष्मी एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स। तो अभी एक एक स्टॉक का हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में। ओके, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और मेरे पास आ गया स्टॉक ये। तो देखो ये स्टॉक डेली कैंडल पे नीचे 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 जा रहा है, राइट। और यहाँ पे एक बार अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसलिए ये ऑरेंज बार येलो बार यहाँ पे क्रिएट होता है। फिर से एक बार यहाँ पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जब तक ये अपना अलर्ट कैंडल जो है जहाँ पे ये कंडीशन पहली बार सेटिस्फाई हुआ था उसका हाई नहीं टूटता है, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो अभी ये कैंडल का हाई जो है वो है 1349, तो हम कंसिडर करेंगे 1350। तो जब तक स्टॉक 1350 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। जैसे ही स्टॉक 1350 के ऊपर जाएगा तो हम 1350 की एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के अलर्ट कैंडल के लो के नीचे जो है 1333, तो 1330 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपनी एंट्री रहेगी 1350 की। तो आपका लॉस अगर होता है एक क्वांटिटी पे वो 20 रुपए का लॉस हो सकता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी पीछे उसने कैसे काम किया देखो, दो बार यहाँ पे ऐसी सिनेरियो बनी थी। यहाँ पे स्टॉक ने कंडीशन सेटिस्फाई किया था इसलिए ये बार जनरेट हुए, जो येलो और ऑरेंज कलर के ऐसे जो बार्स दिखते हैं इसका मतलब यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। यहाँ पे देखो इस कैंडल पे पहली बार हुआ, दूसरी बार यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन स्टॉक नीचे 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 जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, पहली बार यहाँ पे हुआ तो हम वेट करेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक नीचे गया, फिर से नया कैंडल बनाया, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर से स्टॉक नीचे गया। इसका प्राइस ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर से स्टॉक नीचे गया। इसका प्राइस ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, फिर से स्टॉक नीचे गया। इसका हाई जो था वो ब्रेक हुआ क्या, यस, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो इस कैंडल का हाई था 1356 और दूसरी कैंडल ने बनाया है 1379। तो 56 टू 79 ऑलमोस्ट 20 प्लस रुपीज का इसमें आपको फायदा हो गया है एक ही दिन में। और उसके बाद में अगर देखोगे तो स्टॉक ने हाई क्या बनाया है, ये आपको दिख रहा है 1439। तो 1356 तो भागा 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 और पहुंचा 1439, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे स्टॉक ने किया है। जैसे ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई तो वैसे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिनारियो मुझे ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि पिछली बार का जो लो था उससे भी इस बार स्टॉक नीचे गया है, करेक्ट। तो अगर आता है जिस टाइम पे हमें इसका हाई ब्रेक वाली कैंडल मिलेगी, यहाँ पे हम एंट्री लेते तो प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये है कि ये जो प्रीवियस हाई है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे 1439 1440 का, तो यहाँ तक स्टॉक्स फिर से एक बार आ सकता है, ये मेरा अनुमान है। ओके, दूसरा कौन सा स्टॉक आया था, ये आया था मनप्पुरम। मनप्पुरम में यहाँ पे देखो इस बार इस कैंडल पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसका हाई ब्रेक हुआ 254 को और स्टॉक ऊपर 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 गया 295, 54 294, 40 रुपीज का मूवमेंट 200 रुपए के स्टॉक में, करेक्ट। तो परसेंटेज में देखो कितना बड़ा मूवमेंट था ये। वैसे ही यहाँ पे अभी देखो इन्वर्टेड हैमर बना है, एक स्पिनिंग टॉप बना है, स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो एक फिर से अच्छी रैली हमें दिखने को मिल सकती है आईसीआईसीआई मनप्पुरम फाइनेंस में, और स्टॉक जा सकता है
2094 तक। ओके, सो जस्ट वेट फॉर ब्रेक ऑफ दिस कैंडल्स हाई। वैसे ही तीसरा स्टॉक कौन सा है? एफए इंडिया। यहाँ पे पिछली इसमें ऐसा सिनेरियो कभी बना नहीं था, इसलिए यहाँ पे वो देखो बार दिख नहीं रहा हमें, वो सीधा वाला। तो पहली बार यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक और थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है और रेड कैंडल्स बनी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर है, तो थोड़ा सा स्टॉक नीचे जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, अलर्ट कैंडल जहां पे ये सीधा वाला ऑरेंज कलर का येलो कलर का बार नहीं दिखता है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही वो बार दिखेगा तो उसका हाई ब्रेक करने तक हम वेट करेंगे, तब तक एंट्री नहीं लेंगे, राइट। तो वैसे ही आप जेके सीमेंट देखो, डिक्सॉन, यहाँ पे भी देखो पिछली बार एक एंट्री आई थी और स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट दी है। ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, उसका रीजन बताता हूं मैं। स्टॉक ने डबल टॉप बनाया, राइट, उसने उसका टारगेट अचीव कर लिया। डबल टॉप का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। एक यहां से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत छोटी सी एक दो ग्रीन कैंडल बीच में बनी है, बाकी सब रेड कैंडल्स है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बुलिश हरामी बना है, परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न बना है। और वो कहाँ पे बना है? पिछला जो ये सपोर्ट था, स्टॉक ऊपर गया नीचे आया यहाँ से ऊपर गया, तो पिछले सपोर्ट पे बन रहा है बुलिश हरामी आफ्टर परफेक्ट डाउन ट्रेंड। तो मुझे लगता है कि कल इस स्टॉक में एक हमें बाइंग साइड का मूवमेंट मिल सकता है। स्टॉक का नाम है AIIL। ओके, और स्टॉक की एंट्री हमारी होंगी 2892 रुपये पे, 2892 रुपीज पे हमारा एंट्री रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? तो रहेगा 2810 रुपीज। ओके, तो 2892 एंड 2810, ये अपना एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा AIIL स्टॉक के लिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पे ध्यान रखो। फिर ये हो गया, फिर आता है मनोरमा। ये भी पिछले सपोर्ट लेवल पे आया है, तो इसमें भी अगर ग्रीन कैंडल, कल मुझे लगता है कि इसमें ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि परफेक्ट सपोर्ट लेवल पे है। फिर है लक्ष्मी, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बनाई है और ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रांग कैंडल है, उसमें ऑलरेडी बाइंग प्रेशर देखो, बहुत अच्छी खासा बाइंग प्रेशर उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूव हमें मिल सकता है। और लास्ट का स्टॉक है अपना महाराष्ट्र स्कूटर्स। तो इसमें देखो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से लगातार सेलिंग आ रही है, और पिछले 3 दिनों से लगातार हमें एंट्री का अलर्ट सिग्नल मिल रहा है। तो जैसे ही अलर्ट सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमें एंट्री लेनी है, और इसमें फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर। तो हमने देखा कि बहुत इजीली हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढ के निकाले। ये तो हो गया पार्ट 1। लेकिन समझो, मुझे अभी मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेव कर लेता हूं। सेव क्यों कर रहा हूं? डुअल RSI डबल कर देता हूं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। डबल RSI प्रॉफिट मित्र, आपका मित्र। तो ये हो गया अपना डेली का स्कैनर। आप क्या करोगे, आपको जस्ट ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे, ये लिंक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो, या ऐसा आप अगर टाइप करते हो आपके URL के यहाँ पे, तो आप ऑटोमेटिकली स्क्रीनर पे आओगे। आपको बस ये स्क्रीनर अभी रन करना है, और आपके सामने ये स्टॉक डेली आते जाएंगे, और ये डेली अपडेट होता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है, जो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ओके, तो आज हमने ये स्विंग ट्रेडिंग वाला
एक स्क्रीनर बोलते हैं उसको, स्कैनर बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, वो बनाया है। तो वैसे ही कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए क्या यही लॉजिक के साथ हम स्टॉक ढूंढ सकते हैं। उसका आंसर है यस। और उसका स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, उसमें कौन से स्टॉक आते हैं, उसका बैक टेस्टिंग हम नेक्स्ट एपिसोड में शेयर मार्केट के करेंगे। इसमें और एक फायदा क्या होता है चार्टिंग का, अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप उसका बैक टेस्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो आज का तारीख है 5, तो 5 अक्टूबर को कौन सा स्टॉक आया था हम वो देखते हैं और उसने कैसे परफॉर्म किया। 6, 3, ओके 5 को तो छुट्टी था 5 अक्टूबर को, तो 6 का हम देखते हैं। तो 6 तारीख को इतने सारे स्टॉक आए थे लास्ट महीने में, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे था वो एक बार हम देखते हैं। तो ये देखो 5-6 तारीख को यहाँ पे स्टॉक था और स्टॉक यहाँ से ऊपर तक गया। 6 अक्टूबर यहाँ पे स्टॉक था, एंट्री मिला, स्टॉक ऊपर गया। आईसीआईसीआई बैंक हमने ऑलरेडी देखा है, ये ऐसे स्टॉक में मत ट्रेड करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री मिला हमें और स्टॉक ऊपर गया। तो ये स्क्रीनर हमेशा काम करता है। अगर उसने पहले 1 महीने पहले का हमें डेटा दिखाया कि जिस पे उसने काम किया है, तो इस महीने के डेटा पे भी वो काम करेगा, अगले मंथ के इस पे भी वो काम करते करेगा और ऐसे ही वो काम करता जाएगा। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम हैं आपके मित्र, वफादार मित्र, वफादार साथी, प्रॉफिट मित्र।